होते हैं महंगाई 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 महंगाई, मारे गए लूटे गए, ये क्या हो गया वो क्या हो गया। मुझे पाकिस्तान का इस टाइम पे सबसे बड़ा मसला नजर आ रहा है वो है महंगाई। ना प्रॉपर कोई काम हो सक रहा है, ना हम अपने कस्टमर्स को प्रॉपर उनके बिल्स वगैरह, हर चीज में लोड शेडिंग से हर चीज डिस्टर्ब होती है। पहले भी जॉनसन ने मना किया था, अमेरिका इंडिया रूस से, चाइना से, रूस से तेल लेकिन पाकिस्तान नहीं ले सकता। महंगाई की तो महंगाई ने सब्जियां भी गरीब आवाम से दूर कर दी। क्या सब्जियों की फराहमी मुतासिर हुई, हरे मसाला जात और सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया। क्या मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के बायस गरीब अफराद का जीना मुश्किल हो गया। अशियाए खुर्दनोश, चीनी, आटा, दाल, कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफे ने गरीब अफराद से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अभी इतनी बढ़ गई है ना, लोग इतना परेशान है। इनका पेट्रोल जब उतारने का टाइम आता है तो 5-7 रुपए उतार के आवाम को खुश कर देते हैं, और जब बढ़ाने का टाइम आ जाता है एक ही मरतबा ये 50-60 रुपए बढ़ा देते हैं। बच्चों की रोजी रोटी बहुत मुश्किल होती होगी। मुश्किल है ना, पहले बच्चे बीमार हो जाते थे, डॉक्टर के पास जाते थे। हाँ, अभी बस टेबलेट वगैरह लेते हैं, 2 रुपए की 4 रुपए की, उस पे गुजारा कर लेते हैं। अभी और सुनिए साहब, जो मैं सिनेरियो देखना चाहता हूँ, मैं सिर्फ अपने आप को 12 घंटे वापस ले जाना चाहता हूँ, और आपको भी ले जाना चाहता हूँ 12 घंटे वापस। अच्छा, कि कल दोपहर हम कहाँ बैठे थे? कल इस वक्त दुनिया सारी कांप रही थी। मजा आया कि हमारी इज्जत का फालूदा हुआ है, जो हम बड़े अरसे से आपको बताते चले आ रहे हैं कि जी कहीं ना कहीं जाकर पाकिस्तान फंसेगा। और यार इंडिया का मतलब बहुत जबरदस्त यार, मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, 200 यूनिट फ्री हैं, यानी कि आम घर 150 यूनिट से ऊपर चला ही नहीं सकता। जितने भी गरीब तबके के लोग हैं वो फ्री बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारे पास क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। थोड़ा सा कैमरा मैन आप लाइट बंद करें तो फिर यहाँ की कंडीशन देखें, किस तरह की यहाँ पे कंडीशन बनती है। तो अभी आप यहाँ पे देखें, पूरे इलाके के अंदर अभी आपको अंधेरा अच्छी तरह दिखाई देगा। ये पाकिस्तानी तो कहते हैं कि भाई साहब, भारत में 80 करोड़ लोग भूखे और नंगे हैं। अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान तो पूरी दुनिया का सुपर पावर बन चुका था, पीस मेकर बन चुका था। जरा बताओ, इनको अपने बच्चे पालने में अब दिक्कत हो रहे हैं। पहले ये डॉक्टर के पास जाते थे, लेकिन अब देखो, अब गोली खाकर ही इनका गुजारा करना पड़ रहा है। क्या कहते हैं, जिस इलाके के अंदर हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा लोड शेडिंग है, और पूरे कराची के अंदर इस वक्त अगर आप देखें तो लोड शेडिंग की वजह से लोग परेशान हुए हुए। पाकिस्तान के अंदर ये क्या मतलब माहौल बना, और आप इससे कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? बहुत परेशानी है बाबा, यकीन करो, बच्चे बीमार हो जाते हैं। ये अंधेरे में, बिजली नहीं है, गर्मी है, इतना लोड शेडिंग है। 1 घंटा बिजली है तो अल्लाह रहम करे, 4 घंटा 5 घंटा बिजली नहीं है, 6 घंटा बिजली नहीं है, ऐसा हाल है। कभी पूरा रात बिजली नहीं है, दिन को बिजली नहीं है, थोड़ा सा दिन को देता है, फिर पूरा रात बिजली नहीं है। 1-2 घंटे सुने 24 घंटे में लाइट आती है, और कभी कभी तो 24 घंटे भी नहीं होती, कभी कभी 24 घंटा नहीं होता है, ऐसा हाल है गरीबों का। तो इस लाइट न होने से आपको क्या क्या परेशानी है, किस तरह आप सर्वाइव कर रहे हैं? यही परेशानी है, बीमारी हो जा रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं, गर्माई के वजह बर्दाश्त नहीं हो रहा। समझते हैं इस टाइम जो पाकिस्तान की क्या अहमियत है पूरी दुनिया में, ईरान और इसराइल की जंग चल रही है, कीमतें पाकिस्तान में बढ़ रही हैं। कीमतें ये तो इन हुक्मरानों ने को चाहिए ना। हाँ। हमारे पाकिस्तानी जो हैं, ईरान वाले जो हैं, हाँ, वो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते हैं। सिर्फ हमारे जहाज वहाँ जाते हैं, वहाँ से जो वो क्या नाम है उसका, वहाँ से तेल वगैरह लेके आते हैं, किसी और की ताकत नहीं है। इन्होंने ये बोला है कि पाकिस्तान के परचम की बड़ी वो रिस्पेक्ट करते हैं, ईरान वाले मोहब्बत करते हैं, और दूसरे नंबर पे ऑयल सिर्फ पाकिस्तान के लिए आने दे रहे हैं। इनकी ये बात तो मान लेता हूँ, लेकिन पेट्रोल भी सिर्फ पाकिस्तान में महंगा हो रहा है, ऑयल महंगा। हाँ, ये तो हुक्मरानों को चाहिए ना। मेरी बात सुनो, ये जो पेट्रोल महंगा हो रहा है, ये ईरान की वजह से नहीं हो रहा, ये जो मायदे क्यों है ना, ये कैसा, ये उसकी वजह से हो। ये लाइट जब नहीं होती है, आप कैसे सर्वाइव करते हैं? रात को सो पाते हैं या नहीं सो पाते? पूरी रात घूमते कुत्तों की तरह, वो क्या करेंगे? एहसास नहीं है गवर्नमेंट को, क्या करें? गरीब बंदे, कोई कुछ नहीं बोलता है। गवर्नमेंट को एहसास होता है ना, तो हम गरीबों के लिए लेन वगैरह सेट कर लेता। तो अभी आप यहाँ पे देखें, पूरे इलाके के अंदर अभी आपको अंधेरा अच्छी तरह दिखाई देगा। पीछे आप देखें, बैग के अंदर सारा अंधेरा ही अंधेरा है। ये एक बाइक की लाइट नजर आएगी, और एक वो सामने टॉर्चर लगी हुई है। इसके अलावा पूरे इस एरिया के अंदर, पूरे इलाके के अंदर अंधेरा छाया हुआ है, और पूरे इलाके के अंदर इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ है। पीछे आप देखें तो आपको कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। लोड शेडिंग ने जिस तरह परेशानी बनाई हुई है, कैसे आप सर्वाइव कर रहे हैं, और कितने घंटे लोड शेडिंग हो रही है? करना तो बहुत मुश्किल है, यानी कि 24 आवर से 6 आवर से मिल रही है। उसमें से भी 3 रोज कबल 3 रोज से बिजली है नहीं पूरे मार्च में, जिसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, और कुछ बीमार ख्वातीन हैं, दिल के मरीज हैं। आप देख रहे हो, अगर यहाँ से ना कोई हवा आने की जगह है, ना कुछ और।
अभी आप अगर देखें तो पूरा इलाका पीछे से आप देखें तो लाइट नहीं है और पूरे इलाके के अंदर सन्नाटा छाया हुआ है। ये मैं आपको कराची जैसे शहर की बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंडस्ट्री है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ से होती है और यहाँ पे ये हालात बने हुए हैं। और बाकी जिसका भी यानी कि वोट का टाइम आता है यही बोलते, जैसे कि आपने न्यूज़ में सुना होगा, पीपल्स पार्टी की जब बारी है उन्होंने कहा कि 200 यूनिट से 150 यूनिट फ्री देंगे। फ्री को मतलब गवर्नमेंट देखें तो सपोर्ट नहीं कर पा रही, कोई सपोर्ट नहीं कर पा रही। और वादे जो करते हैं उस पर खड़े नहीं उतरते। 150 यूनिट फ्री का बोला था, कहाँ फ्री मिल रहा है? कोई 150 यूनिट को फ्री को छोड़ दो यार, कम से कम 16-17 घंटे बिजली दे दो, तो 3 घंटे रेस्ट ले लो, समझ आती है बात। अब 24 आवर्स लाइट है ही नहीं, पानी है नहीं, यानी कि बहुत सारे मसले। बिजली का सिर्फ एक मसला तो नहीं है, बहुत सारे मसले आप देख रहे हो। पानी नहीं, अब तकरीबन 3 महीने से पानी नहीं आ रहा। अब यानी कि ये तो जिंदगी के लिए ज़रूरी चीज़ें, पानी हो गया आपका, बिजली हो गया, गैस। अब गैस की लोड शेडिंग होने लगी है या हो रही है? हो रही है। लोड शेडिंग कब से होने लगी गैस की? मेरे ख्याल में 1 मंथ हो रहा है। और एक मंथ से पहले आ रही थी लोड शेडिंग? नहीं, उस टाइम तो वही 9:30 बजे गैस चली जाती थी, तो लेकिन समझ आता था, बर्दाश्त था कि यार 9:30 बजे जा रही है तो ठीक है, 8 बजे खाना वगैरह खा के बंदा रेस्ट कर लेता था। अब फैक्ट्री वाले लोग जाते हैं 6, 5 बजे उनको उठना है। अब 6 बजे भी लाइट चली जा रही है, रात को 1-2 बजे आती है। अब 3 घंटे वो क्या आराम करेगा यार? इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करें, आप क्या समझते हैं कैसा है? यार इंडिया का मतलब बहुत जबरदस्त यार। मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, 200 यूनिट फ्री है, यानी कि आम घर 150 यूनिट से ऊपर चला ही नहीं सकता। जितने भी गरीब तबके के लोग हैं वो फ्री बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारे पास क्या हो रहा है आप देख रहे हो, इंडिया में 200 बहुत बेहतर है, 200 यूनिट फ्री दिए हैं। आप सर्च कर लो यूट्यूब वगैरह पे। नहीं, ऐसे ये दिल्ली के अंदर 200 यूनिट बिल्कुल फ्री है। जी बिल्कुल ऐसे ही। और भी काफी सारे स्टेट के अंदर है। अगर आप लोग मुझे बताएं इंडिया के किस किस स्टेट के अंदर बिजली फ्री है और कितनी फ्री है? अगर 24 आवर्स आप बिजली चलाएं भी ना कोई आम घर, फिर भी मैं बोलता हूँ 180 यूनिट मंथ के आएंगे। मगर कहाँ है? कुछ इंडिया वालों को तो मुझे लगी, मुझे बिल्कुल कोई बिल नहीं है। वो कमा रहे हैं अपने, वहाँ से सरमाएदारों से छीनते हैं, इंडस्ट्री जो फिल्म इंडस्ट्रीज हैं वहाँ से छीनते हैं। मगर यहाँ क्या होता है, सारा लोड आवाम के ऊपर, अमीर और अमीर बनता जा रहा है, गरीब और गरीब, यानी कि हर मामले में गरीब को झुकाया जा रहा है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान में खास करके तेल और गैस को लेकर काफी ज्यादा मारामारी चल रही है। कुछ पाकिस्तानियों का तो कहना यह भी रहता है कि भारत में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है। लेकिन इसके उलट जब आप हकीकत को देखोगे तो पाकिस्तान में ही बहुत ही बुरा हाल है। ये लोग हमें सिखाते हैं, ये लोग हमें बताते हैं कि भाई साहब हमारी पाकिस्तान की जो आवाम है वो काफ़ी ज़्यादा अमीर है और पाकिस्तान की जो सरकार है वो बहुत ज़्यादा गरीब है। और इसके उलट जब भारत की बात ये लोग करते हैं तो कहते हैं कि भारत की गवर्नमेंट के पास में बहुत पैसा है और भारत की जो आम आवाम है उनके पास में पैसा बिल्कुल नहीं है। आपने देखा कि वीडियो के अंदर में एक बंदा कहता है कि उसने यूट्यूब पे देखा, बहुत सारी न्यूज़ चैनल पे देखा कि भारत में बहुत सारे ऐसे जगहों पे 200 यूनिट फ्री है। तो भाई साहब ये हकीकत है, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे बिजली फ्री मिलती है। जैसे हाल फिलहाल में अभी बिहार में 125 यूनिट, 200 यूनिट पंजाब में, और इससे पहले जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो दिल्ली में भी बिजली फ्री मिलती थी। और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर किसानों को खेती करने के लिए जो बिजली होती है वो मुफ्त में दी जाती है। देखो मैं जहाँ पे रहता हूँ, अभी मैं इस घर में, इस कमरे के अंदर में 3 लाइट जला के रखा हूँ और भाई साहब इस घर में 1 फ्रिज भी चलता है, 2 पंखा है और किचन घर में भी लाइट वगैरह बहुत है। मतलब कि ये छोटा सा रूम में ही हम लोग 4-5 बल्ब जलाते हैं। तो आप जरा सोचो कि इससे हमारा कितना यूनिट आना चाहिए पाकिस्तानी पैसे के हिसाब से। सालाना मैं अगर बताऊं, महीने का मैं बता देता हूं तो लगभग 40 यूनिट तो इस घर का जो अलग से इसका मीटर लगा है, सब मीटर, उसमें लगभग 40 यूनिट 45 यूनिट इसमें आ जाती है। तो आप जरा सोचो कि पाकिस्तान की हालत क्या है और हमारे भारत की हालत क्या है। देखो जब से ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच में युद्ध लगा है तब से तेल की किल्लत है, गैस की किल्लत है। पाकिस्तान में तेल की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है और इतना ज्यादा शॉर्ट हो चुका है वहां पर एलपीजी के लोगों को, अब वहां पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ भारत में देखोगे तो ना यहाँ पे तेल का दाम बढ़ा है और ना ही गैस का किल्लत कोई है। देखो हमारे यहाँ बेशक थोड़ा सा कमर्शियल जो एलपीजी है उस पर थोड़ा सा सख्ती लाई गई है, लेकिन जो डोमेस्टिक एलपीजी जो घरों में यूज होती है उस पर कोई भी सख्ती नहीं है। हाँ ये बात अलग है कि कालाबाजारी को रोकने के लिए, जमाखोरी को रोकने के लिए सरकार ने एक नियम बनाया है जिसमें ग्रामीण एरिया में 45 दिनों बाद आपको बुकिंग मिलेगी और शहरी क्षेत्र में आपको 25 दिन बाद में बुकिंग मिलेगी। तो देखो यही अंतर है पाकिस्तान और भारत में। अभी महंगाई से पाकिस्तानी इतना ज्यादा परेशान है कि अब वो लोग आकर बिलबिला रहे हैं। क्या कहना है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।